अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपना करम बनाए रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। मैं आपके लिए लाई हूँ रिवायती खाने नई जिद्दत के साथ और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए आसानी करेगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार पकौड़ा चाट और मिर्च मसाला। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की जानिब। इसके लिए सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। धनिया पुदीने की जो आम सिंपल चटनी होती है हम वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है 3-4 जवे, और धनिया पुदीना है, थोड़ा सा धनिया पुदीना है, क्योंकि हमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमें चटनी का चाहिए। तो इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मसाले जाएंगे थोड़े से सिंपल से बस, और थोड़ा ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। नमक आप डालिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से बस। अब हमने इसको कूटना है। ये मेरी अम्मी के ज़माने की जो कूंडी है, ये माशाल्लाह इसमें चटनी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो मैं अक्सर ज़्यादातर इसी में ही चटनी बनाती हूँ, चाहे धनिया पुदीने की चटनी हो या टमाटर की चटनी हो, तो मैं इसी में बनाती हूँ। लेकिन अगर कभी वक्त ना भी हो तो ब्लेंडर का भी यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है नया दौर है, नए तकाज़े हैं दौर हाज़िर के, तो उसके मुताबिक हमें चलना होता है। कभी जैसे टाइम नहीं होता, तो ये भी अल्लाह ताला ने हमें सहूलियत अगर दी है तो हमें इनका भी फ़ायदा उठाना है। तो आप अगर ब्लेंडर में बनाना चाहें चटनी, तो आप ब्लेंडर में बना सकते हैं। तो अब जो है ये मसाले मैंने लिए हैं पकौड़े बनाने के लिए। सिंपल से सादे से मुख्तसर से मसाले हैं, जिसमें नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। कुटी लाल मिर्च है, ज़ीरा है, और थोड़ा-सा जो है वो मीठा सोडा है। ये लीजिए, ये मैं एक बाउल में ये सारा शिफ्ट कर रही हूँ। और सब्ज़ियाँ भी मैंने बहुत कम ली है, प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। आपको जितने पकौड़े बनाने हैं, ज़ाहिर है आप खुद भी समझते हैं कि ये मैं तकरीबन 4 से 5 अफराद के लिए ये पकौड़ा चाट बिल्कुल परफ़ेक्ट पूरी आएगी। अगर आप मेहमानों के लिए भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। ये देखिए मैंने 200 ग्राम जो है वो बेसन लिया है इसमें। अब इसको हम घोल लेंगे बेसन को। अच्छा, ये इसके लिए आपको जो है ना बहुत ध्यान से बेसन घोलना है, क्योंकि पतला ना हो। पतला तो बिल्कुल ना हो, वरना पकौड़े बिल्कुल आपके घुल के ना उसमें बिल्कुल हलवा हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा हमें बैटर थोड़ा-सा सख्त ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है, तो वो वैसे ही पकौड़े सॉफ्ट हो जाएँगे उससे। मीठा सोडा बिल्कुल 1 चुटकी आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना। ये लीजिए जनाब, ये मेरा सिंपल होम कुकिंग, सिंपल सा मेरा किचन और सिंपल सी मेरी कुकिंग है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और बस ये मैं यही चाहती हूँ कि आपको मेरे खाने पसंद आएँ। यहाँ पर मैं पकौड़े तलने लगी हूँ, और इंशाल्लाह जब खाने पसंद आएँगे तो आप लाइक भी करेंगे, और जब लाइक करेंगे तो चलेंगे। आपका प्यार है कि आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो आपने ये थोड़ी देखना है कि किसी का किचन छोटा है, बड़ा है, या जो है किसी के पास ये सहूलियत नहीं है। किसी भी आपने कभी भी किसी भी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाना है। तो मैं भी यही सोचती थी, किचन छोटा है, बर्तन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैंने बिस्मिल्लाह की है, और इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में। अल्लाह ने सिर्फ़ कोशिश लिखी है। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, जो भी काम कर रहे हैं नेक नियति के साथ, अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अल्लाह सबको कामयाब करे। तो ये देखें जी, हमारे पकौड़े जो हैं वो बन गए हैं। मैंने थोड़े से बड़े पकौड़े बनाए। यहाँ हम रायता तैयार करेंगे। दही आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। आपने दही अगर घर में जमाया तो भी आपने थोड़ी देर इसको घंटा 2 घंटा फ्रीज़र में रखना है, और बाज़ार से भी मंगवाया तो भी आपने इसको फ्रीज़र में दही को रखना है। बिल्कुल चिल आपका ठंडा दही होना चाहिए। इसमें ये जो हमने चटनी बना के रेडी की थी कूंडी में, इस चटनी इसमें ऐड कर दीजिए और इसको अच्छी तरह घोल लीजिए। जब तक देखिए हमारे पकौड़े भी ठंडे हो चुके होंगे। अच्छा, पकौड़े आप जो है वो बिल्कुल आखिर में ऐड कीजिएगा। मैंने भी पूरी तैयारी करके फिर पकौड़े ऐड किए हैं, ताकि ये बिल्कुल नरम ना पड़ें। देखिए मैंने सलाद पहले से रेडी करके रख ली है,
सलाद में कुछ इतना वो नहीं है, सिर्फ़ आम जैसे हम कचूमर बनाते हैं वो है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे हरी मिर्चें भरूँगी, इसके लिए मैंने एक जो है चम्मच धनिया पाउडर का लिया है, आधा चम्मच मैंने इसमें एक चाट मसाला ऐड किया है। अच्छा, इसमें ये देखिए 5 से 6 हरी मिर्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि बच भी जाता है इसमें से। तो धनिया है, चाट मसाला है, इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा है, नमक है इसमें। ये देखिए मिर्चें मैंने भर ली हैं। अब ये मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ये मैं प्याज़ जो है प्याज़ तैयार करने के लिए, ये देखिए ज़ीरा लिया है थोड़ा-सा मैंने, ज़ीरे को भी हल्का-हल्का सा कूट लेना है, जैसे जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, हल्का सा दादड़ सा कर लेना है। तो इस तरह करना है ज़ीरे को। और ये देखें ज़ीरा हमने कूट लिया है। ये सुर्ख मिर्चें हैं, ये मैंने कोई बाज़ार से नहीं मंगवाई हैं मिर्चें। ये मेरे फ्रिज में पड़े-पड़े लाल हो गई थी, पता नहीं गुस्से से हुई थी, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन इनको फिर मैंने सुखा लिया। सुखा के तो मैंने इनको ये देखें, ये मैंने फेंटी लगा दी है ज़रा मिर्चों को। तो ये इसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी सी तैयार हो गई हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैं प्याज़ को फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, आप चाहें तो प्याज़ फ्राई कीजिए, आप अगर चाहें तो आप प्याज़ को फ्राई ना कीजिए। तो ये मैंने प्याज़ जो है ये फ्राई कर लिया है। अब इस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना है। ये देखिए मैं प्याज़ फ्राई करके निकाल रही हूँ इसमें। प्लेट में आप प्याज़ फ्राई करके निकाल लीजिए। अगर आपको फ्राई नहीं खाना तो आप वैसे ही मसाला लगा के रख सकते हैं। अब यहाँ पैन में मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं मिर्चें फ्राई करूँगी। ये देखिए, मिर्चें आप बहुत ध्यान से फ्राई कीजिएगा क्योंकि हरी मिर्च अक्सर ऑयल में फटती है। तो ये देखिए हल्की-हल्की सी बस फ्राई करनी है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने मिर्चों को फ्राई करना है, बिल्कुल बल्कि हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा, लो फ्लेम पे। ये देखिए, और बिल्कुल ध्यान से इनको उलटते-पलटते रहिए ताकि ये देखें जी, ये मेरी अम्मी के ज़माने का ही पुराना सा चिमटा है, बल्कि मेरी अम्मी का ही चिमटा है जिस पे मैंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये देखें उनमें से मिर्चें निकल-निकल के भी मेरी भाग रही हैं, पर मुझे ये चिमटा मेरे हाथ यही चिमटा लगता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो आपके घर में जो अवेलेबल है जो चीज़, तो आप वो यूज़ कीजिए। ये मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखिए वो जो मसाला हमने रेडी किया था वो यहाँ ये थोड़ा-सा मुझसे स्किप हो गया था। वो मसाला जो मैंने ज़ीरा और मिर्चें पीसी थी, वो मैंने यहाँ प्याज़ पे ये मसाला लगाया था। इसी प्याज़ को मैंने वहाँ पे फ्राई किया था। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अब ये मैं वही प्याज़ जो फ्राई किया था, अब हमने वही ऑयल दोबारा लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी लाल मिर्च, वही जो फ्रिज में मेरी बड़ी-बड़ी लाल हो गई थी, वो सूखी लाल मिर्च जो है उसको थोड़ दो 2 मिर्चें सिर्फ़ आपने लेनी है और बिल्कुल चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि ऑयल हमारा गरम है। ऑयल गरम करके जब आपने मिर्चें डालनी है तो चूल्हे को आपने बंद कर देना है। ये हमने भगार लगा दिया अपनी चाट पे। आप अगर चाहें तो आप चाट वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ये भगार बहुत अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी सी आपकी एक करी सी तैयार हो जाती है पकौड़ा चाट की। तो ये जो मैंने सलाद का चूमर बना के रखा हुआ था, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, इसमें सिर्फ बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते तो आप हरी मिर्च ना ऐड कीजिए। लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी पकौड़ा चाट और मिर्च मसाला रेडी है। आप इसको बनाइए, दोपहर के खाने में बनाइए, गर्मी है, गर्मी के मौसम में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी, घरवालों को बहुत पसंद आएगी और मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।